हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं फिर से ओरछा। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ब्लॉग भी ओरछा का ही आएगा, तो हम ओरछा आए हैं आज एक्सप्लोर करने के लिए। ओरछा में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने गूगल किया हो कभी तो ओरछा में पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, और उसके बाद में जो ओरछा का राम राजा का मंदिर है। सो गाइस, अभी हम चलने वाले हैं जहांगीर महल के अंदर, और जो कि बनवाया गया था राजा मधुकर ने, और ये बना था 1501 में। और जिन्होंने मतलब जो राजा मधुकर थे, जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 1544 से यहाँ पे रूल किया था 1591 तक। तो साइड में इसलिए देख रहा था। आज मेरे साथ ना ये आया है, इसका नाम है निकेत, और ये मेरा बचपन का फ्रेंड है। मतलब बिल्कुल वो कहता है ना, एकदम चड्डी वड्डी वाला फ्रेंड वो। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर। सो गाइस, अभी हम चल रहे हैं अंदर। एंट्री कर लिए मेन गेट से। ये एक सामने कमरा है और एंट्रेंस भी उधर ही से है। ये हम आ चुके हैं अंदर। इसमें घूमेंगे और फिर इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इधर क्या क्या है, और इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। सो अभी हम चलते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं और अभी घूमते हैं और फिर बताते हैं हम आपको। गाइस, इस महल की ना बहुत सारी ख़ास बात है। मतलब ये एक ऐसा महल है जिसमें नाम इसका उर्दू है। मतलब इस महल का नाम है जहांगीर महल, बट यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर है, और प्लस यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं। यहाँ पे मतलब ये मोस्टली ओकेजन्स के लिए बनाया गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पर रहने के लिए आया हो, तो ये ओकेजन्स के लिए था। कुछ सेलिब्रेशन होना है तो उसके लिए था। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये जितने भी नीचे ये बने हुए हैं, ये सारे जितने गेट दिख रहे हैं, ये सारे कमरे हैं। और यहाँ पे ये तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ है, और इधर ये सामने मंदिर है। ये देखिए गाइस, ऐसी ना पूरी गैलरी बनी हुई है चारों तरफ। तो आप चारों तरफ महल के चारों तरफ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, इस महल का और दतिया के किले का जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में दिखाया था, आप देखना अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा हो। उसमें और इसमें एक रिलेशन है कि उस किले का स्ट्रक्चर और इस किले का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जो टेरेस का स्ट्रक्चर है और जो गुंबद का स्ट्रक्चर है, और प्लस अंदर के जो रूम्स वगैरह का स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब वहाँ पे भी हॉल है, यहाँ पे भी हॉल है, और सेम आर्किटेक्चर है, सेम आर्ट है, एवरीथिंग इज सेम। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। आप कहोगे कि मैं वापस दतिया के किले पे लेके आ गया हूँ। ये वाला महल भी जो दतिया के राजा थे वीर सिंह देव, उन्होंने ही बनवाया था इसको भी। और ये जो मेन अट्रैक्शन है वो है बिकॉज जो दतिया के जो राजा थे वीर सिंह देव, और उनकी और जहांगीर की बहुत मतलब दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो उन लोगों की दोस्ती की निशानी है। तो उन्हीं की दोस्ती के लिए उन्होंने वीर सिंह ने ये बनवाया था पैलेस, और इसीलिए इस पैलेस का नाम है जहांगीर महल। गाइस, ये है ओरछा पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम इसमें चलेंगे अभी इधर से निकलने के बाद में। और जो वो आप सामने मंदिर देख रहे हैं वो है चतुर्भुज टेम्पल, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि राम राजा सरकार का एक्चुअल में मंदिर इसको ही बनना था। तो ये वही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है शीश महल, और इसको आज के टाइम पर रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया।
सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जो वीर सिंह पैलेस जो बना था, जिसने बनाया था वीर सिंह महाराज ने, तो उन्होंने 50 से ज़्यादा महल बनाए थे ऑल ओवर इंडिया में। तो उनमें से एक ये भी था। और जो दतिया का महल है वो सबसे ज़्यादा सुंदर महल है उन 52 महल्स में से, और ये सेकंड नंबर पे है। और कहा जाता है कि ये जो महल है इसमें ना बुंदेलों की और मुग़ल की दोनों की आर्ट का यूज़ हुआ है, और उसका सबसे बड़ा एक ये नमूना है बुंदेलों की और मुग़ल की दोस्ती का। ये जो महल है वो इसमें ना 236 कमरे हैं। इस महल में 236 कमरे हैं, और यहाँ पे 8 बड़े बड़े गुंबद हैं और बहुत सारे छोटे छोटे गुंबद भी हैं। तो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। उन सब का कॉम्बिनेशन से ये महल एक इतना सुंदर एक एग्जाम्पल है। ये जो महल है इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये 365 डेज खुला होता है। यहाँ पे कोई मतलब किसी दिन बंद नहीं होता ये। और संडे के दिन, मोस्टली संडे के दिन यहाँ पे लाखों लोग आते हैं घूमने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो बुंदेलखंड है बुंदेलखंड में ना सबसे फेमस किला है ये, सबसे फेमस डेस्टिनेशन है ये लोगों के घूमने के लिए। तो मोस्टली बुंदेलखंड के लोग यहाँ पे तो आते हैं, और प्लस ये नेशनल हेरिटेज में आता है। तो नेशनल हेरिटेज के लिए लोग दुनिया से यहाँ पे आते हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगती है साल में 2 बार। एक राम राजा सरकार की शादी के दिन और दूसरा राम राजा सरकार के जन्मदिन के दिन। सो गाइस, यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, बिकॉज ये जो महल है ये ना पूरे चारों तरफ से ना जंगल से घिरा हुआ है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा ना चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नीचे गेट दिख रहा हुआ वो मेन गेट है यहाँ का। जो मेन एंट्रेंस मतलब चल के आने का रास्ता जो है वो ये है। और आप मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये रास्ता बना हुआ है। ये पक्का रास्ता है, और ये कार से आने के लिए रास्ता है। मतलब अगर पैदल आ रहे हैं तो आप राइट वाले रास्ते से आ सकते हैं, और अगर गाड़ी से आ रहे हैं आप व्हीकल से अपने, तो यहाँ पे इस वाले रास्ते से आप आ सकते हैं। और इधर आने का रास्ता, मंदिर का रास्ता मैंने जो दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, तो मंदिर के आगे से ही एक लेफ्ट के लिए रास्ता कटता है। तो आप वहाँ से आके और यहाँ पे महल के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ पे आने का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोग ना महाराष्ट्र जाते हैं, पुणे जाते हैं घूमने के लिए, और लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं घूमने के लिए। तो उनका मेन रीज़न ये होता है कि बिकॉज वहाँ पे ना बारिश होती है तो वहाँ का व्यू अच्छा। सो गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ना यहाँ पे आएँ। जो आप व्यू लेने के लिए छत्तीसगढ़ वगैरह जाते हैं, आप ना इधर आएँ। और बारिश के मौसम में रिकमेंड करूँगा मैं, मोस्टली आप बारिश के मौसम में आए, बिकॉज यहाँ पे ना पूरे चारों तरफ हरियाली है। और प्लस बेतवा नदी आप पीछे देख रहे होंगे। तो बारिश के टाइम पे ना इधर जो व्यू होता है वो बहुत ही मतलब अमेजिंग होता है, और आप यहाँ पे आके वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे वो आप पीछे देख रहे होंगे वो छतरियाँ हैं जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी। और हमारे इस साइड जो है वो राम राजा सरकार का मंदिर है। अगर अभी तक आप ब्लॉग देख रहे हैं मेरा और आगे भी कंटिन्यू करिए प्लीज़। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ अभी आपको। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, छोटा सा रेड कलर का बड़ा प्यारा सा बटन है, तो उसको दबा दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, पूरा व्लॉग पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर कीजिए। और ऐसे ही सुंदर सुंदर चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो उसके लिए ना नीचे बेल आइकन भी है सब्सक्राइब के साइड में, उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो मेरे व्लॉग जैसे भी अपलोड होगा सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और गाइज़, अगर आपको पता हो कि एमपी के आसपास कोई भी अच्छी जगह हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। मैं चलूँगा वहाँ पे और आपके लिए व्लॉग बना के लाऊँगा। गाइज़, यहाँ पे जो है ये स्नानागार बना हुआ है, मतलब यहाँ पे रानियाँ वगैरह नहाती थी। और फिर उसके बाद में वो सामने मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे फिर मंदिर से दर्शन करने के लिए जाते थे। गाइज़, ये जो है ये है शीश महल। तो ये आज के टाइम पे होटल एंड रेस्टोरेंट बन चुका है। और यहाँ पे हमारी कार टिकी है। और ये है ओरछा पैलेस, तो अभी हम इसमें चलेंगे।
गाइस तो अभी हम शीश महल के अंदर आ चुके हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा शीश महल रेस्टोरेंट है। ये सामने हमारे निकित भैया बैठे हुए हैं और यहाँ पे सामने ये रिसेप्शन है और ये पूरी सिटिंग है यहाँ पे। ये है यहाँ का मेन्यू और यहाँ के रेट मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हूँ। ऑल आर वेरी बजट फ्रेंडली। वेज नॉन वेज स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सो गाइस अभी हमारी ड्रिंक आ चुकी है और हम ये ड्रिंक्स पी रहे हैं। और क्या ऑर्डर किया है? फ्राइड राइस। ओके सो हक्का नूडल्स और शेजवान फ्राइड राइस ऑर्डर किया भाई ने, तो अभी हम खाएंगे और फिर उसके बाद में बाकी का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम चल रहे हैं ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर और प्लस राजा महल। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है राजा महल के बारे में, तो बाकी तो मैं व्लॉग में बता दूंगा और फिर भी अगर पढ़ना हो आपको तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। गाइस ये जो है ये पूरे महल के बारे में लिखा हुआ है कि मतलब महल के अंदर क्या क्या है। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं राजा महल के अंदर। ये जो प्राइवेट रेजिडेंस होता था राजा का, जो थे भारती चंद, उन्होंने बनवाया था। ये 1531 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट 1554 तक इसका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ था। और फिर इसमें एक है दीवाने खास जो कि बनवाया था मधुकर शाह ने, जो भारती चंद के भाई थे। और गाइज़ यही वो महल है जिससे जो चतुर्भुज जो टेंपल है वो इसके ही ठीक सामने बना हुआ है। वही जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि महल से सीधा दर्शन हो राम राजा सरकार के, तो इसीलिए वो मंदिर इसी महल के बिल्कुल सामने है। तो अभी मैं दिखाऊंगा वो आपको। तो गाइस ये जो राजा का महल है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसकी ना बहुत सारी खास बातें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइवेट रेजिडेंस था उनका, तो इसको ना उसी तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसमें बहुत सारी आर्ट का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप चारों तरफ मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी आर्ट का यूज़ है, मतलब अलग अलग फूलों का यूज़ है, अलग अलग कलर्स, बहुत सारे कलर्स का यूज़ है। और सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कितना आर्ट का यूज़ हुआ है, कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे। और आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 5000 साल बाद ये इतना सुंदर है, तो जो 1554 में कितना सुंदर हुआ करता होगा और उस टाइम पे जो इसका ग्लो होता होगा वो कितना अच्छा होता होगा। गाइस एक्चुअली क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी वीडियो की अभी, बिकॉज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और हम एक बैकअप फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसकी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं है। गाइस तो अभी जिसमें हम आए हैं ये है एक रूम है जिसमें बहुत सारी आर्ट का यूज़ हुआ है। और ये जो आर्ट है इसका दर्शाने का है, ये जो आर्ट है ये दर्शाती है विष्णु जी और रामायण को। देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्ट बनी हुई है, ये हाथी और ये गोपियाँ। इधर कृष्ण जी की लीला दिखाई गई है पूरी आर्ट में।
तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं टिकट की बात करूँ तो यहाँ पे 20 रुपये पर हेड का टिकट है, और जो कि आपको जहांगीर महल की भी एंट्री हो जाएगी उससे, जो पीछे दिख रहा है, और प्लस इसकी राजा महल की भी आपकी एंट्री हो जाएगी 20 रुपये के टिकट से ही। और बच्चों का टिकट यहाँ नहीं है, अंडर 10 का टिकट नहीं है। एक नया देश और रामनगर नगरी का एक और जगह एक पैलेस जो अपने आप में एक खूबसूरती बटे हुए है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी खिड़कियों में इनका अलग ही स्वभाव, अलग ही प्रकार की खूबसूरती और अलग ही प्रकार का नज़ारा है, जिससे आप इनमें होने वाले रात को लाइटिंग शो का आनंद भी ले सकते हैं। गाइज ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसका नाम है चतुर्भुज मंदिर, और ये वही मंदिर है जो एक्चुअली में राम राजा सरकार का मंदिर बनना था। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर। और एक्चुअल में ये ही राम राजा सरकार का मंदिर बनना था, बट ये बन नहीं पाया बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे। और जब मूर्ति को इस मंदिर में शिफ्ट करने का टाइम आया तो वो मूर्ति कभी हिली ही नहीं। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर। और इसका नाम चतुर्भुज इसलिए पड़ा बिकॉज राम भगवान को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, और विष्णु भगवान के 4 भुजाएँ थी, इसका नाम इसलिए चतुर्भुज पड़ा। गाइज यहाँ पे ये मार्केट लगी हुई है, तो यहाँ पे खाने पीने का सामान भी है, प्रसाद भी ले सकते हैं, और अगर आपको यहाँ का कुछ ख़रीदना हो तो वो भी ले सकते हैं। और वो जो सामने आप देख रहे हो वो वही 2 पिलर हैं जिनका नाम सावन और भादो हैं। और कहा जाता है कि हर 6 महीने बाद 6 महीने में ये जो 2 पिलर हैं ये एक दूसरे की तरफ थोड़े से झुक जाते हैं और फिर वापस अलग हो जाते हैं। गाइज ये जो है ये एंट्रेंस है मंदिर की। सो अभी हम ऊपर चलते हैं फिर दिखाएंगे आपको। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को, फैमिली को, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ध्यान से कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी कोई अच्छी सी जगह का अमेजिंग सा व्लॉग आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगर ये भैया फ्री हुए तो ये भी चलेंगे हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।